हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारा एक ऐसे आज का हो गया है, ये हमारा नेक्स्ट ऐसे का ऐसे है। इसका हम टॉपिक देखेंगे। उचित पोषण मानव विकास की आधारशिला है। टॉपिक क्या है? उचित पोषण मानव विकास की आधारशिला है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं एक कोड के माध्यम से। पहला सुख निरोगी काया। उपयुक्त कहावत मानव जीवन में स्वास्थ्य का महत्व को बयां करती है और एक अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति उचित पोषण के माध्यम से ही हो सकती है। यदि उचित पोषण की प्राप्ति शरीर को ना हो तो पता ही नहीं चलता कि कब ये सुख जीवन भर के दुख में परिवर्तित हो जाता है और यह इंसान को वक्त एवं परिस्थितियों का गुलाम बना देता है। इसके बाद इसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना हेतु जीवन में इच्छाओं कामनाओं का खेल शुरू हो जाता है और जीवन एक दुष्चक्र में फंस सा जाता है। इसलिए उचित पोषण, अच्छा स्वास्थ्य या कहें कि निरोगी काया तथा मानव विकास आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विषय पर आगे बढ़ने से पूर्व संक्षेप में उचित पोषण व मानव विकास को जान लेते हैं। इसके बाद उसके आपसी संबंधों तथा प्रभाव भारत तथा वैश्विक परिदृश्य की दृष्टि से चर्चा करेंगे। उचित पोषण का सीधा सा अर्थ है कि व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन शारीरिक मानसिक विकास हेतु आवश्यक सभी तत्वों से युक्त होना चाहिए। मतलब व्यक्ति जो भी भोजन ग्रहण कर रहा है वह शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो भी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना चाहिए, जिससे शरीर व मन को पर्याप्त एवं उचित मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। आवश्यक तत्वों में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर आदि के साथ साथ खनिज तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, आयोडीन, स्वच्छ पानी, लवण आदि शामिल होते हैं। उचित पोषण को भोजन में दूध, सब्जी, मांस, फल आदि के समुचित अनुपात को शामिल करके प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी तत्वों में से किसी की कमी या अधिकता उचित पोषण को अनुचित बना देती है। अब बात करते हैं मानव विकास की। वैसे तो मानव विकास को अनेक विद्वानों ने कई इंडेक्सों जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स आदि के माध्यम से विभिन्न रूपों में प्रदर्शित किया है। यदि इसका सीधा सा अर्थ ले तो एक मनुष्य को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बनाकर एक मजबूत मानव के रूप में तैयार करता है, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और आर्थिक स्तरों आदि पर मजबूत प्रदर्शन करके स्वयं अपना और अपने समाज व राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाता है। अब इस बिंदु पर विचार करते हैं कि कैसे उचित पोषण और मानव विकास जुड़े हुए हैं और क्यों उचित पोषण को मानव विकास की आधारशिला माना जाता है। सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में मनुष्य की प्रगति से इसे समझते हैं। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। इसलिए यह कहा भी गया है, तालीम का असर है ऊंचा हमारा सर है। किंतु उचित पोषण के अभाव में सभी को शिक्षा का समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है और सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। एक कुपोषित या अल्प पोषित बच्चे का मन शिक्षा में नहीं लगता है, वह शिक्षा से ऊबने लगता है और इसका परिणाम ड्रॉप आउट के रूप में आता है। भारत में एक अध्ययन के अनुसार करीब 50% बच्चे आयोडीन की कमी से ग्रस्त हैं और यह उनके सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसी तरह भारत में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट अनुपात करीब 5% है, जबकि उच्च स्तर पर यह करीब 18% है, जिसके लिए उचित पोषण की भी कमी एक कहीं न कहीं जिम्मेदार है। इसलिए इसी तरह आर्थिक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करके गरिमा में जीवन जीने हेतु अच्छा स्वास्थ्य अति आवश्यक होता है, किंतु उचित पोषण के अभाव में व्यक्ति दुबला पतला, कमजोर व फिर कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। इस तरह वह अच्छी आय अर्जन के अवसर से वंचित रह जाता है, जिससे उसका संविधान में प्रदत्त गरिमा में जीवन का अधिकार भी बाधित होता है।
यह उसके लिए एक दिवा स्वप्न की तरह की ही बनकर रह जाता है, जबकि अच्छे स्वास्थ्य वालों के सफल होने की अधिक संभावना होती है। सामाजिक क्षेत्र में देखें तो हम पाते हैं कि कमजोर, दीनहीन, गरीब तथा विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त लोगों को समाज बराबर का मान सम्मान व पद प्रतिष्ठा नहीं देता है, उनके साथ अधीनस्थ या छूट जैसा व्यवहार करता है। यह उनके सामाजिक बहिष्करण को बढ़ावा देता है। वहीं उचित पोषण युक्त व्यक्ति सामाजिक जीवन में सक्रिय भागीदारी द्वारा एक गरिमामय जीवन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि प्राप्त करता है। इसके अन्य क्षेत्रों में देखें तो अच्छे पोषण युक्त व्यक्ति राज्य के लिए कुशल मानव संसाधन के रूप में सामने आते हैं और वे बोझ की बजाय देश की आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे कि देश वैश्विक स्तर पर विकास अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक महाशक्तियों की कतार में खड़ा होता है। उचित पोषण के माध्यम से व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, आर्थिक स्तर आदि पर बेहतर प्रदर्शन करता है। इससे व्यक्ति की समाज व राष्ट्र में भागीदारी बढ़ने की समाज व राष्ट्र की प्रगति होती है। साथ ही शिक्षित मन के माध्यम से समाज में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, प्रेम, सहयोग जैसे मूल्यों तथा लैंगिक न्याय, पर्यावरणीय न्याय आदि की स्थापना होती है। उचित पोषण के अभाव में अधूरा मानव विकास होता है, जो गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, अपंगता आदि को बढ़ावा देकर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को दुष्प्रभावित करता है। साथ ही मानव के अभाव में कई लोग अपराधों के जाल में फंसते जाते हैं। भारत में उचित पोषण सभी को सहज रूप से उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति के कारण कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि लोगों में अशिक्षा, जागरूकता की कमी, विशेषकर माताओं में, लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना, समुचित स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अभाव होना, बैंड फूड हैबिट्स का पाया जाना जैसे कई कारण हो सकते हैं। यदि भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लगातार स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर के मोर्चे पर खूब प्रयास किए हैं और भारत इस प्रयास में सफल भी रहा है, जैसे कि जीवन प्रत्याशा जो कि 1947 में मात्र 32 वर्ष थी, वह बढ़कर 68 वर्ष हो गई है। गरीबी करीब 60 से 65% से कम होकर 21.19% हो गई है। शिक्षा दर का 12% से बढ़कर 74% हो गई है। वर्तमान में भी भारत सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक वितरण योजना, राष्ट्रीय पोषण नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, आयुष्मान भारत, मिड डे मील कार्यक्रम आदि के माध्यम से लोगों के उचित पोषण स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु प्रयासरत है। इस संदर्भ में हमारी स्थिति मीलों हम आ गए, मीलों हमें जाना है जैसी है। उचित पोषण तो मानव विकास की आधारशिला है। साथ ही समुचित शिक्षा, कौशल, गुणवत्तापूर्ण रोजगार तथा उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं आदि भी मानव विकास की अन्य आधारशिलाएं हैं। इन पर पर्याप्त ध्यान दिए जाने पर ही संपूर्ण मानव विकास संभव हो पाएगा, अन्यथा मानव विकास अधूरा ही रहेगा। इसके लिए सभी को अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। सभी नागरिक अपना कर्तव्य समझकर बच्चों को उचित पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराएं तथा स्वयं भी अस्वास्थ्यकर खाद्य आदतों से बचें। वही सरकार के स्तर पर प्रभावी नीति निर्माण तथा लोगों में जागरूकता का प्रसार करके इसे स्वच्छ भारत मिशन की तरह जन आंदोलन बनाकर लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि सभी को उचित पोषण प्राप्त हो सके, ताकि एक मजबूत मानव विकास की आधारशिला के साथ साथ मजबूत और वैश्विक महाशक्ति की आधारशिला भी रखी जा सकेगी, जिससे कि हर भारतीय सच्चे मन से यह कहेगा कि यह धर्म भूमि मेरी, यह कर्म भूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। तो ये हमारा जो है एस्से का टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो एस्से की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेन साइंस एंड राइटिंग करते रहिए। जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें।
और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। थैंक यू।